हेलो एवरीवन। 20 अक्टूबर का डे है, एक्सपायरी डे था। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी का जो साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन था उसको एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट था। मार्केट गैप डाउन खुल रहा था, कल सेलिंग की कंटिन्यू दिखा रहा था। एक साइकोलॉजी बन जाती है रिटेलर्स की, एक सेलिंग की। तो स्टार्टिंग में मार्केट ने नीचे का मोमेंटम दिखाया। ये अपने लेवल्स हमने ड्रॉ कर रखे थे जो कि मेजर लेवल्स हैं, ये वाला और ये वाला। मार्केट यहीं इसी के बीच में एक हॉल्टिंग कर रहा था, एक बेस बनाया मार्केट ने और ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करी। तो आइए हम अपने साइकोलॉजी बेस्ड डायरेक्शन और प्राइस एक्शन के ज़रिए जो टीए हम बना सकते थे उसको देख लेते हैं। जैसे कि 1 मिनट के चार्ट पे हम एनालाइज करते हैं। हमें मोटा मोटा मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट में बांटना ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि मार्केट में एक ही लाइक बियर्स और बुल्स की जो पावर होती है वो ज़रूरी नहीं है कि ऑल ओवर द डे वो डोमिनेट, एक ही तरफ का मूवमेंट ज़रूरी नहीं है कि डोमिनेट करे। तो किस सेगमेंट में क्या साइकोलॉजी जनरेट हो रही है और क्या प्राइस एक्शन बन रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट में मार्केट नीचे के स्टेप रख रहा था, एक ट्रेसमेंट फीबो, ऊपर से फीबो लेके दोबारा नीचे के स्टेप और दोबारा कंटिन्यू। तो यहाँ तक मार्केट बिल्कुल सेलिंग दिखा रहा था। यहाँ पे एक रिटेलर ब्रेकआउट आता है, वहीं पे मार्केट रुक जाता है। तो अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो एक ये सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है। तो मार्केट को हम आज मोटा मोटा ये 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे हम 1 मिनट का प्राइस एक्शन देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे जो साइकोलॉजी जनरेट करी कि मार्केट नीचे का है। जब ये ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे रिटेलर्स की एंट्री करवा के मार्केट ने एक ऊपर से जोन ब्रेकआउट दिखाया, जो कि ऊपर एक एक तरह से एक ट्रैप का एंगल दिखा के दोबारा मार्केट ने नीचे से ट्रैप किया। अगर हम यहाँ पे पावर की बात करें तो मार्केट ने ऊपर से अच्छी पावर ली है। जब ये नीचे ब्रेकआउट दे रहा है, एक जोन का ब्रेकआउट, कोई भी रिटेलर डायरेक्शनल व्यू क्रिएट कर लेता है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है तो मार्केट अप जाएगा, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। तो ऐसे में उसको, उसके पास एक अल्टीमेट पावर होती ही होती है कि मार्केट रिवर्स कर सकता है वहाँ से। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उस ये ट्रैप और ये ट्रैप की पावर से ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर दी। तो ऐसे में क्या 15 मिनट में प्राइस एक्शन देख लेते हैं क्या बन रहा था। 15 मिनट पे प्राइस एक्शन, एक बेस बनाया मार्केट ने, एक एक ग्रीन उस जोन को ब्रेकआउट दिखा के रीटेस्ट करके दोबारा उसको ब्रेक कर दिया। तो ऐसे में रिटेलर्स की एक काफ़ी गुड अमाउंट में एंट्री हो जाती है जब 15 मिनट पे ये प्राइस एक्शन बनता है। जोन जोन एक बेस बनाना, जोन बनाना, उसका ब्रेकआउट, रीटेस्ट और दोबारा उसका ब्रेकआउट। तो ऐसे में रिटेलर्स का एक अच्छा व्यू जनरेट होता है कॉल साइड। तो ऐसे में हमें इसी एरिया पे एक लाइक ट्रेड अवॉइड करना चाहिए जो कि एक रिटेलर को एक विजिबल फॉर्म में दिखाई देता है। तो ऐसे में हम अपना बेस्ट, अपने प्राइस एक्शन के जरिए बेस्ट ट्रेड जो बना सकते थे वो देखते हैं। तो यहाँ तक की साइकोलॉजी मार्केट ने नेगेटिव जनरेट करी थी, यहाँ तक कि एक बियरिश सेंटिमेंट्स थे मार्केट के। अगर हम ये देखते हैं मार्केट के पास यहाँ से पावर थी, ट्रैप आफ्टर ट्रैप यहाँ जा रहा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं सिग्नल तो दे रहा है कि हाँ वो बाइंग जा सकता है। तो ऐसे में बेस्ट ये एरिया हम कैसे बना सकते थे देखते हैं एक बार। तो मार्केट एक फर्स्ट स्विंग देता है। साइकोलॉजी वाइज क्या होता है, जब एक ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट में जो फर्स्ट स्विंग होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ब्रेकआउट आया है तो मोस्टली एसएल्स इस एरिया में हो जाएंगे। तो मार्केट ने पहले तो ये एसएल हंट किए हैं, तो हम ये तो इसी एरिया के अराउंड एक, हाँ, एक ऊपर की ट्रेड हम बना सकते हैं अगर पीछे की प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी समझ रहे हैं। तो डिफरेंट सेगमेंट्स की हमें साइकोलॉजी समझनी बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि उसकी साइकोलॉजी बेस पे अगले सेगमेंट की साइकोलॉजी डिसाइड होती है। और जो ये प्राइस एक्शन बने हैं उसको हम मोटा मोटे यूज़ करते हैं, हम प्राइस एक्शन नियर बाय सेगमेंट का ही यूज़ करते हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं कि जब ये स्विंग को मार्केट ने ब्रेक किया, जो मोस्टली जो ब्रेकआउट पे आए होंगे तो उनके एसएल यहाँ या यहाँ होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग मार्केट ने ये स्विंग को ब्रेकआउट किया। तो हमने इस एक एडवांस सीएसडी इस बेसिस पे और ये पीछे के लेवल के बेसिस पे हमने यहाँ पे ट्रेड भी बनाई थी। तो अगर अगर ये एरिया सक्सेसफुल नहीं होता है, अगर एरिया सक्सेसफुल नहीं होता है
तो ऐसे में हम क्या देखते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है, ऐसे में मार्केट एक अच्छी ग्रीड और जनरेट कर सकता है सेलर्स की, एक अच्छी ग्रीड जनरेट करता है क्योंकि उसके पास सरफेस एरिया भी है। तो यहाँ पे एक ग्रीड जनरेट की है और प्लस यहाँ पे हम अगर मल्टीपल सपोर्ट्स की बात करें तो एक ये फास्ट एडवांस ट्रेंड लाइन जो स्टार्टिंग में DHL बनाया था वो लेवल, और ये एडवांस CSD जो चार्ट स्ट्रक्चर को पूरा डिवाइड कर रही है, जो पिछले वाले स्ट्रक्चर को कनेक्ट करके हमने बनाई है, तो ये भी एक पॉइंट था। तो ऐसे में मार्केट ये बेस्ट टीए होता है हमारा किसी भी लाइक साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेड को। यहाँ पे जो हम इसको ग्रीड इम्पैक्ट एरिया GIA भी कहते हैं, ग्रीड थी नीचे की, ये उसका इम्पैक्ट एरिया है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ग्रीड आती है रिटेलर्स को कि मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट दोबारा स्टार्ट कर सकता है। तो ऐसे में हम बेस्ट टीए बना सकते हैं अपने प्राइस एक्शन, मैंने बताया आपको। इसके बाद मार्केट ऊपर जाता है तो हम एक डिस्काउंट जो देखते हैं कि अगर ये ट्रेड मिस हो जाए, पिन पॉइंट एरिया मिस हो जाए, तो हम एक डिस्काउंट देखते हैं। डिस्काउंट भी बहुत अच्छा मार्केट ने आज दिया था, जो एक पूरे दिन का एक हॉरिजॉन्टल चार्ट स्ट्रक्चर डिवाइड जो मैंने ये बनाया हुआ है। मार्केट फर्स्ट जो ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट जो कैंडल बनी थी, होल्डिंग की थी, यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया था, तो उसको एक यूज़ करके पूरे चार्ट स्ट्रक्चर को डिवाइड कर रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। इसी के आसपास मार्केट ऊपर नीचे चल रहा है और सपोर्ट्स ले रहा है। तो उस बेसिस पे ये चार्ट स्ट्रक्चर डिवाइड, एक ये एडवांस हमने ट्रेंड लाइन निकाली थी, एक ये ट्रेंड लाइन निकाली थी, और जस्ट यहाँ से भी एक ब्रेकआउट दिखता है। ये जो हम सनरेज ट्रैप हम देखते हैं यहाँ पे, तो एक सनरेज का भी ट्रैप आया था, फीबो भी आ रहा था, काफ़ी मल्टीपल कंफर्मेशन थी। तो यहाँ पे भी हम इसको एक्सेस कर सकते थे। एक्सेस करने के बाद हम बाद में ट्रेलिंग देखते हैं, तो ट्रेलिंग में हमें वही 15 मिनट्स के लेवल देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये डिस्काउंट का एरिया ये था, प्राइस एक्शन भी यहाँ पे बन चुका था बुलिश, अगर आप देखेंगे तो एक बुलिश सेंटिमेंट्स बन चुके थे। तो इसके बाद हम या तो ट्रेल करके DHDL तक लेके जाएं, या डे वाइज या पिछले डे के अकॉर्डिंग ये जो लो स्विंग लो बना था यहाँ तक भी हम इसको अच्छे से ट्रेल कर सकते थे। और अगर 1 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखें, मार्केट ने इस पॉइंट से लेके यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाते हैं, जब ये हाई स्विंग क्रॉस होता है, इस कैंडल पे एंट्री बनाते हैं एक छोटे से SL के साथ, जो कि ये स्विंग ही होगा, उस बेसिस पे हम फर्स्ट टारगेट ये स्विंग जो मार्केट ने लिया था, ये जो टॉप बनाया था यहाँ, और सेकंड टारगेट जो फर्स्ट जोन मार्केट ने बनाया था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक इजीली ट्रेल कर सकते थे। और अगर बड़े टारगेट की बात करें तो जैसे 50 मिनट्स के लेवल हमने ये ड्रॉ कर रखा था, ये 40,160 का लेवल, जो कि मार्केट पीछे से पीछे से बनाया और पिछले प्राइस एक्शन से, तो उस बेसिस पे भी यहाँ तक ट्रेल किया जा सकता था। और यहाँ ट्रेल करने के लिए भी हमारे मल्टीपल कंफर्मेशंस मिल रही थी, जो यहाँ पे प्राइस एक्शन बना उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट स्ट्रक्चर डिवाइड भी यहाँ इंडिकेट कर रहा था। ये एडवांस चार्ट स्ट्रक्चर कवर भी एक इंडिकेट कर रहा था। यहाँ से ये एडवांस टच लेके ये फास्ट एडवांस ट्रेंड लाइन बनाते हैं स्ट्रक्चर की, तो ये भी यहाँ पे इंडिकेट कर रही थी। तो उस बेसिस पे भी यहाँ तक ट्रेल किया जा सकता था। जो और अगर हम इसके साथ साथ चैनल का भी हेल्प लें, जो कि हम मोस्टली यूज़ लेते हैं, चैनल एक काफ़ी अच्छी स्पेसिंग हमें क्रिएट करके दे देता है। तो मार्केट ने एक ये स्विंग लिया था, एक ये स्विंग लिया था, एक ये स्विंग लिया था, उसके बेसिस पे ये चैनल बनाया है। तो उसके बेसिस पे मार्केट ने ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें दिया। अगर हम FM-DFM एरिया की बात करते हैं तो एक ये पॉइंट था, तो इसी को चैनल के पैरेलल अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो मार्केट इस एरिया में जस्ट ट्रैप के वे से ही आया है हमेशा। तो उस वजह से ये पॉइंट भी हमारा इंपॉर्टेंट निकल के आया है, और यहाँ पे रेस्पेक्ट किया। ये जितना आउट यहाँ हुआ था उतना ही आउट यहाँ पे हुआ है। और अगर हम जो पिन पॉइंट जो हमने कॉल की एंट्री बनाने की जो बात कर रहे हैं, तो चैनल का ही मिडिल पोर्शन ये हमें एग्जैक्ट पिन पॉइंट दे रहा है, और दोबारा रीटेस्ट जब चैनल को कर रहा है तो यही चैनल का पॉइंट हमें दोबारा ये डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर रहा है। और उस बेसिस पे चैनल की पूरी स्पेसिंग हमें एग्जैक्ट ऊपर तक ट्रेल करने का भी इंडिकेशन कर रही है, क्योंकि एक ब्रेकआउट आया है, एक अच्छे ग्रीड ट्रैप के बाद ब्रेकआउट आया है। तो हमें एक छोटे SL के साथ बड़ी ट्रेलिंग की आदत हमें हमेशा रखनी चाहिए, बड़े टारगेट्स रखने चाहिए। टारगेट्स को भी डिवाइड कर सकते हो आप, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पे प्रीमियम मीटिंग भी हो सकती है। तो हमें एक अच्छे हम अपने टारगेट को 2 या 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लेना चाहिए,
ताकि हम हमारी ओवरऑल जो ट्रेड है वो लॉस में एग्जिट ना हो। तो इस बेसिस पे बेस्ट दिन की ट्रेड ये बनाई जा सकती थी, जो कि एक GIA वाली ट्रेड है, जो कि काफ़ी बार मार्केट देता है। एक साइकोलॉजिकल ट्रेड होती है जो कि प्राइस एक्शन के ज़रिए हम कैच कर सकते हैं। और इसी तरह सपोर्ट देती रही यूट्यूब चैनल है हमारा BN Pro प्राइस एक्शन और बैंक निफ्टी स्कैल्पर्स, आप उससे भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहां हम ये प्राइस लेवल्स पे अपडेट करते हैं। थैंक यू सो मच।